हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एमए पॉलिटिकल साइंस जामिया मिलिया इस्लामिया पेपर 2022-2023. So as you can see, it is paper code is M09. It is for political science. We are going to see today's paper like yesterday paper, and किस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे उस हम देखने वाले हैं और साथ में आंसर भी डिस्कस करेंगे। First thing I need to discuss with you syllabus of MA Political Science. इसमें आपके मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें 4 सेक्शन दिए गए हैं। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस यूजीसी मॉडल सिलेबस। आपने जो बीए ऑनर्स में पढ़ा था उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछते हैं। एंड देन जनरल नॉलेज एंड करंट इवेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन ये पूछते हैं। देन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। अगर बात की जाए पेपर के एनालिसिस की, कैसा रहा पेपर इन कंपैरिजन टू पास्ट ईयर पेपर काफ़ी इजी रहा। और इसमें ख़ास बात ये रही कि इन्होंने 3 क्वेश्चन रिपीट करे थे। अराउंड 3 क्वेश्चन उन्होंने रिपीट मतलब पूरा का पूरा ही छाप दिया था, वो हम देखेंगे। करंट अफेयर से 9 क्वेश्चन, पर्टिकुलर करंट अफेयर से जो न्यूज़ में थी उससे। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल 50% आपका पेपर करंट अफेयर बेस पे था। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बुक्स एंड ऑथर पर 23 क्वेश्चन पूछे थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे 25 प्लस क्वेश्चन, रेस्ट फ्रॉम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। सो आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे और उसके साथ में आंसर भी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, इंडियाज फास्टेस्ट इंडिजीनियस ट्रेन कोड नेम एज ट्रेन 18 वॉज रीनेम्ड एज। तो इसको वंदे भारत एक्सप्रेस से रीनेम किया गया था। अब सेकंड में ट्राई की फुल फॉर्म पूछी है, जिसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एज यू नो, ट्राई के रिलेटेड न्यूज़ आती रहती है, वही पूछा है। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया इज सेनेट। कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। इससे पहले आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ क्वेश्चन पूछा था कि आपका अंडमान निकोबार का किस हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आता है, तो वो कोलकाता हाई कोर्ट में आता है। और आज के समय में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। ये आपका प्रीवियस आप कह लीजिए पुरानी कोई न्यूज़ थी। सो LGBTQ Pride Month is celebrated each year across the world to honor the 1969 Stonewall Uprising in Manhattan, the month in which it is celebrated. So ये जून में सेलिब्रेट किया जाता है, आप देखोगे। देन आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन है या इसको आप पॉलिटी से भी लिंक कर सकते हैं। द हीराकुंड प्रोजेक्ट इज़ ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर। वो महानदी रिवर पे हीराकुंड प्रोजेक्ट चल रहा है। मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं इज़ बुक रिटन बाय ए जिम कॉर्बेट, जिनके नाम पर पहला वन अभ्यारण्य, एक नेशनल पार्क स्थापित किया गया था, उन्हीं ने लिखी है, जिम कॉर्बेट। एंड देन मैच, आपको मैचिंग करने के लिए आया है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था FW टेलर ने। एडमिनिस्ट्रेटिव मैन दिया था हेनरी फेयोल ने। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी आप सभी को पता होगा, मैक्स वेबर ने दिया था। 3 टाइप की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी टाइप बताए थे ब्यूरोक्रेसी के। एंड ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एल्टन मेयो ने दिया था। आपका करेक्ट ऑप्शन सी है 3142। जैसा कि सब में आप मैच करके देख लीजिएगा अपना। एंड देन आपका 8 नंबर क्वेश्चन भी मैच करना है। इलेक्टोरल प्रोसेस एंड कंट्री में किस तरीके का फॉलो किया जाता है उसके बारे में पूछा गया है। जैसा कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमारे USA में है,
सेकेंड बैलेट सिस्टम फ्रांस में, एडिशनल मेंबर सिस्टम जर्मनी में, पार्टी लिस्ट सिस्टम स्विट्ज़रलैंड में है। आप इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। मेरे तरफ से यही आंसर सही है। एंड देन आते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9 क्वेश्चन पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड those who say the religion has nothing to do with politics do not know what religion means। ये महात्मा गांधी ने कोट किया था इस शब्द को, और रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग नहीं रखा था। एंड देन आपका अगेन मैच द फॉलोइंग है। जैसा कि माइकल सैंडल इन्होंने लिखा था लिबरलिज्म द एंड द लिमिट ऑफ जस्टिस। माइकल वॉल्टर, आप कभी भूल नहीं सकते, स्पीयर ऑफ जस्टिस, डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वालिटी। वाई किमलिका ने लिखा था कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलॉसफी। आर.जे. बर्नस्टीन ने लिखा था द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। 11th नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये आपका है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्चर एंड कल्चर माइनॉरिटीज़, ये आपका नहीं है। एंड आपका CND भी हमारे DPSP में दिया गया है। बिकॉज टाइम ज़्यादा नहीं है, दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू डिस्कस in detail, but if you have any doubt you can ask to me। And then who is the author of the book Politics and the State in India? So ये बुक लिखी है जोया हसन ने। आई होप आप सभी का क्वेश्चन सही, आपने सही टिक किया होगा। रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द सर्विस हैज़ बीन प्रोवाइड अंडर। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हो तो आप बी ऑप्शन पे आओगे, आर्टिकल 335, क्योंकि आर्टिकल 315 यूपीएससी के बारे में एंड अदर आर्टिकल 365 अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल की पॉलिसी को लागू नहीं कर पाती है तब इसका यूज़ किया जाता है। एंड 375 कोर्ट का पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन वॉज कंसीव्ड इन द आइडियाज़ ऑफ वुड्रो विल्सन ने लीग ऑफ नेशन की लिए नोशन दिया था। बिकॉज इन्होंने पर पीस की बात करी थी वर्ल्ड में। इंडो बांग्लादेश रिलेशन वर स्ट्रेन्ड बिकॉज वन ऑफ द फ्लोइंग रीजन। सो तीस्ता रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भारत और बांग्लादेश का डिस्प्यूट रहता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंसी इवॉल्व इन द 1960s इन तो ये इवॉल्व हुई थी लैटिन अमेरिका में। आप देखोगे तो 7th क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें आपको अरेंज करना है। तो इसमें नेहरू कमेटी की रिपोर्ट आती है 1928 में, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में मार्च में आता है, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस 26 जनवरी 1930 में। इस हिसाब से हमारा कोड होता है 1432। देन पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर। तो केरला में नहीं है, टोटल 6 में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। एंड देन दोबारा क्वेश्चन पूछा है मैच द फॉलोइंग। नासिक केस वीडी सावरकर के से रिलेटेड था, बनारस केस सचिंद्रनाथ सान्याल से, काकोरी केस राम प्रसाद बिस्मिल, एंड लाहौर केस वॉज रिलेटेड विद भगत सिंह। एंड देन हु इज़ द ऑथर ऑफ फेडरल इंडिया अ डिज़ाइन फॉर चेंज। ए रसीदुद्दीन खान ने इन्होंने ये बुक लिखी है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ मेड पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन इन द एरिया ऑफ सबाल्टर्न स्टडीज़। आप स्पेक्ट्रम का फर्स्ट चैप्टर खोलोगे तो उसमें सबाल्टर्न स्टडीज़ के बारे में दिया है, जिसमें रंजीत गुहा ने इसके बारे में डिस्कस करा है। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ protagonist of the managerial view of public administration।
मैनेजरियल व्यू का देखा जाए तो साइमन ने, गुलिक ने, हेनरी फयोल ने, सभी ने दिया था, लेकिन स्मिथबर्ग ने नहीं दिया था। हॉब्स थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सप्लेन इन हिज बुक, तो इन्होंने लेवियाथन बुक में सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में दिया था, बताया। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट वॉज रिटन बाय जॉन लॉक। द टर्म ग्लोबलाइजेशन वॉज कॉइन्ड बाय थियोडोर लेविट। हु डिफाइंड डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये हमारे अब्राहम लिंकन सर ने दिया था। ह्यूमन राइट डे और डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 10 दिसंबर को। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का पूछा गया है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1993 में 28 सितंबर 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था। इन विच आर्टिकल राइट टू एजुकेशन इज ग्रांटेड इन इंडिया, 21A में सभी को पता होगा। आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ बैकवर्ड क्लास कमीशन के बारे में ये डील करता है, बाकी सब आप देख लीजिएगा। देन अगेन क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वॉज इवॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। आप सभी को पता होगा केशवानंद भारती केस में बेसिक डॉक्ट्रिन दिया गया था। एंड देन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। आप सभी को पता होगा कि आर्टिकल 356 से प्रेसिडेंट रूल लाया जाता है स्टेट में। 33 क्वेश्चन है कि DPSP कहाँ से लिया गया, तो ये आयरलैंड से लिया गया था। व्हाट इज़ अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कॉल, उसे लेजिस्लेचर काउंसिल कहते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी।